हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूँ जोसेफ एडिसन महोदय के द्वारा लिखा गया ये अगला यस्से जो द स्पेक्टेटर का एक यस्से है जिसका नाम है सर रोजर एट होम। यानी सर रोजर डी कोवरली अपने घर पर हैं, क्या कर रहे हैं, उनके घर के लोग कैसे हैं, क्या उनकी शादी हो चुकी है, क्या उनका एक परिवार है या सिर्फ नौकर ही उनके परिवार है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सर रोजर एट होम के इस यस्से में। पहले सरोज एट होम का हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और फिर हम चलेंगे एक्सप्लेन करने इमेज के माध्यम से इस स्टोरी या इस यस्से को। तो चलते हैं, कंफर्म करते हैं कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है ये वर्क कहाँ से लिया गया है। आपको बता चुका हूं मैं, ये द स्पेक्टेटर यस्से नंबर 106 है। पब्लिकेशन ईयर है ये 1711 और वो भी 2 जुलाई। पब्लिशर है जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील, यानी द स्पेक्टेटर के ये दोनों पब्लिशर हैं। पर जो ये यसे नंबर 106 है उसके केवल जो राइटर हैं वो हैं जोसेफ एडिसन। एडिटर हैं J.H. फॉलर महोदय। पीरियड अगर बात की जाए किस पीरियड में लिखा गया था ये यसे या ये नंबर, वो है अगस्तन एज, 18th सेंचुरी इंग्लैंड भी इसे कहते हैं। न्यू क्लासिकल एज यानी कि एलेक्जेंडर पोप का एज भी ये कहा जाता है, यानी इस नेम से जाना जाता है ये। जॉनर की बात की जाए तो ये पीरियोडिकल यसे है और कैरेक्टर स्केच इसमें सर रोजर के बारे में दी गई है। सर रोजर के अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स को यहाँ कंफर्म की जाएगी, उनके स्केच के बारे में भी बात की गई है। सेटिंग की बात की जाए तो ये सर रोजर्स डी कोवरली महोदय का कंट्री स्टेट है। कंट्री स्टेट का मतलब होता है देहात का घर, देशी घर या गांव का घर, और ये भी है रूरल इंग्लैंड में एक जगह जिसका नाम है वारवेस्टरशायर। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस यस्से में आए हुए हैं, जैसे सर रोजर डी कोवरली महोदय जो कि एक प्रोमिनेंट एक मेन मेजर कैरेक्टर हैं हर यस्से में। मोस्टली मुझे लगता है कि 30 यस्सेज ऐसे हैं जिसमें सर रोजर के बारे में बात की गई है 635 में से। ये एक ओल्ड काइंड, ओल्ड मतलब 56 ईयर्स के हैं ये, काइंड है, थोड़े इसेंट्रिक भी हैं, थोड़े से सनक इनमें है। कंट्री के यानी कि गांव के जेंटलमैन है, ऑनेस्ट है, पायस है, चैरिटेबल है। दो स्पेक्टेटर है, ये याद रखिएगा जरूर, द स्पेक्टेटर जो है वही नरेटर है और स्पेक्टेटर जो है वो एडिसन है क्योंकि एडिसन ने ही से लिखा है। ये साइलेंट ऑब्जर्वर है, हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज देखने के बाद फिर ये यस्से लिखते हैं, द स्पेक्टेटर लिखते हैं और उसमें ये यस्से 106 लिखते हैं। ये महोदय जो हैं वो मोरल कमेंट्री ऑफर्स करते हैं। सर्वेंट्स भी हैं यहाँ पर बहुत सारे जो लॉयल हैं, रिस्पेक्टफुल है, और ये सिंबलाइज करता है कि रोजर का जो अच्छा शासन है उससे सब खुश हैं। टेनेंट्स एंड नेबर्स भी है वहाँ जो बहुत ग्रेटफुल हैं, कंटेंट हैं ड्यू टू सर रोजर्स जनरसिटी, यानी कि बहुत उदार हैं ये महोदय और इनकी उदारता से बहुत लोग जो है वो कृतज्ञ हैं, बहुत संतुष्ट हैं उनके आसपास के लोग। जैसे कि ज्यादातर जो यसेज है जो लिखा गया है एडिसन महोदय के द्वारा वो एपिग्राफ से शुरू होता है और ये यसे भी जो है एक एपिग्राफ से शुरू होता है जो है। तो होरेस महोदय के एपिस्टल्स नामक वर्क में एपिस्टल नंबर 17 में ये लाइन है, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से होता है। Inc tifi copia manebitat plenum benigno ruris sonorum opulenta cornu। और इंग्लिश में इसका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है, वो यहाँ लिखा हुआ है। Here plenty's liberal horn shall pour our fruits for the copious sure rich honors of the quiet plain। इसका सिंपल में मतलब होता है गांव से तुम्हें जीवन की सारी अच्छाइयां और सुख संपन्नता मिलेगी, प्रकृति तुम्हारे लिए सब कुछ खुले दिल से देगी। तो ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एपिग्राफ स्टार्टिंग में इस यस्से के लिखा हुआ है, एक बार इसे देख लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है हूबहू जैसे ये लिखा हुआ है कि ये किस यस्से से लिया गया है या किसने लिखा है इसे या किस बुक से पब्लिश हुआ है, ये किस बुक का ये फ्रेज है। और ये इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में भी वो पूछ सकता है एग्जाम में, अगर लैटिन नहीं पूछेगा तो इंग्लिश में जरूर पूछ सकता है। तो आपको इंग्लिश और लैटिन दोनों फ्रेजेस जो हैं आपको पता होने चाहिए। हम चलते हैं अब स्टोरी को कंफर्म करते हैं, कहानी को समझते हैं, यसे को समझते हैं इमेज के माध्यम से, आसानी से आपको समझ में आ जाए इसलिए इमेज का यूज किया हुआ है। पिछली कहानी की तरह आपको फिर से बता दी जाए कि जब भी मैं मेरे आए तो आप समझ जाएगा कि वो मिस्टर स्पेक्टेटर हैं, यानी नरेटर हैं, यानी स्पीकर हैं, यानी एडिसन हैं। शुरू करते हैं इस कहानी को, इस यसे को मिस्टर स्पेक्टेटर के शब्दों में। मेरे मित्र सर रॉजर डी कवरली के बार बार निमंत्रण करने के बाद
मैंने अंततः तय किया कि कुछ समय उनके वॉर्वेस्टरशायर स्थित जो कंट्री स्टेट है वहां जाकर के मैं बिताऊं। पिछले सप्ताह मैं उनके साथ वहां गया और अब उनके घर में आराम से रह रहा हूं, जहां मैं अपनी आगामी स्पेक्टेटर के आर्टिकल को लिखने का मन बना रखा हूं। यानी अब मैं इनके घर पर ही स्पेक्टेटर के अगले यस्से के बारे में लिखूंगा। सर रॉजर मेरी शांत और विचारशील नेचर को भली भांति जानते हैं, इसलिए मुझे पूरी आज़ादी दे रखे हैं। मैं जब चाहूँ उठता हूँ, अकेले खाना खाता हूँ या उनके साथ भोजन कर सकता हूँ और बिना किसी बातचीत के चुपचाप बैठ सकता हूँ। यानी जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। जब कोई मेहमान आता है तो सर रॉजर मुझे दूर से दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं घूरा जाना पसंद नहीं करता। कभी-कभी जब मैं खेतों में टहलता हूँ, कुछ जिज्ञासु लोग झाड़ियों के पीछे से मुझे देखते हैं, लेकिन सर रॉजर उन्हें मुझे परेशान न करने की चेतावनी देते हैं। सर रॉजर का परिवार शांत और शिष्ट लोगों से बना है। वो बहुत ही मैनरफुल हैं, बहुत ही कर्टसी प्रिय हैं, बहुत ही काम रहने वाले लोग हैं। सर रॉजर इतने अच्छे मालिक हैं कि उनके सेवक उनसे डीपली जुड़े हुए हैं और वर्षों से उनके साथ हैं। चूंकि आपको पता है कि सर रॉजर कभी शादी नहीं किए, तो सर्वेंट्स, बटलर, चैपमैन, चैपलेन, ये सारे के सारे लोग इनकी फैमिली हैं। उनके सेवक अब वृद्ध हो चुके हैं। उनका जो निजी सेवक है, जिसे वॉलेट डी चैम्बर कहते हैं, वो लगभग उनके भाई जैसा लगता है। कोई बता ही नहीं सकता कि ये इनका नौकर है। बटलर के बाल सफेद हैं और घोड़े का देखभाल करने वाला यानी रखवाला, जिसे ग्रूम कहते हैं, वो गंभीर और सम्मानजनक है। कोचवान जो है, जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है, वो किसी राजनेता जैसा दिखता है। यहाँ तक कि पुराना घर का कुत्ता भी अपने मालिक की दयालुता को दर्शाता है। अस्तबल में एक बूढ़ा घोड़ा रखा गया है, जो अब उपयोगी नहीं है, जिसे अब लाया नहीं जाता, ले नहीं जाया जाता, क्योंकि अब बूढ़ा हो चुका है। लेकिन उस घोड़े की सेवा करने के लिए सर रॉजर हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुत स्नेह पूर्वक उसे रखते हैं। जब सर रॉजर अपने देशी घर पहुंचे यानी कंट्री स्टेट पहुंचते हैं, तो उनके वृद्ध सेवकों की खुशी देखकर मैं भावुक हो गया। कुछ की आंखों में आंसू थे। हर कोई उन्हें सेवा देने को उत्सुक था। हर कोई चाहता था उन्हें मौका मिले सर रॉजर की सेवा करने के लिए। जिनको कोई काम नहीं मिला वो उदास दिखे और जिनको काम मिल गया वो बहुत खुश थे। सर रॉजर ने पिता जैसी स्नेहशीलता और मालिक जैसी गरिमा के साथ अपने कामों की जानकारी ली और सेवकों की भलाई के बारे में भी पूछा कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या काम हो रहा है। इससे बाकी सारे के सारे इनके सेवक उन्हें अपना परिवार मानकर उनको हर बात बताते और बहुत ही स्नेह के साथ उनसे मिला करते। उनकी स्वाभाविक मानवता और भलमन साहस के कारण हर कोई उन्हें प्यार करता है। जब वे मजाक करते हैं तो पूरा घर खुश हो जाता है और जब वे खांसते हैं या उम्र की कमजोरी दिखाते हैं तो पूरे घर में एक मौन उदासी फैल जाती है। सर रॉजर ने मुझे अपने बुद्धिमान और समझदार बटलर की देखरेख में रखा है। उन्होंने बटलर से सख्त हिदायत दी है कि मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वह मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत कोशिश करता है, क्योंकि उसने अपने मालिक से मेरे बारे में बहुत सुना है और उसे यह भी पता है कि उसके मास्टर, उसके मालिक जो हैं, वो मुझे अपना खास दोस्त मानते हैं। जब सर रॉजर बाहर होते हैं तो मेरा जो मुख्य साथी होता है वो सर रॉजर का पादरी यानी चैपलिन होता है, जो पिछले 30 वर्षों से उनके साथ रह रहा है। वह एक समझदार, शिक्षित और नियमित जीवन जीने वाला व्यक्ति है। सर रॉजर उसे बहुत प्यार करते हैं और पादरी भी अपने मालिक के प्रति गहरा सम्मान और स्नेह रखता है। वह परिवार में आश्रित नहीं है, बल्कि वो रिश्तेदार जैसा स्थान रखता है। पादरी पहले से पादरी नहीं था। उसे सर रॉजर ने बाद में नौकरी दी पादरी की अपने गांव में, इसलिए वो सर रॉजर को अपना मालिक समझता है। सर रॉजर ने एक बार मजाक में कहा था कि वे अपने खाने की मेज पर लैटिन और ग्रीक से अपमानित नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक मित्र से एक सरल, समझदार पादरी की सिफारिश मांगी थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई पादरी ऐसा मेरे पास आए जिसे लैटिन पता हो, ग्रीक पता हो, और चूंकि सर रॉजर को नहीं पता है ये चीज, तो कहीं ऐसा ना हो कि खाने की मेज पर, डाइनिंग टेबल पर जब बातें हों और वो लैटिन में, ग्रीक में कुछ शब्द इस्तेमाल करे तो सर रॉजर जो है वो अपमानित फील करे। इसलिए सर रॉजर ने अपने एक मित्र से एक सरल, समझदार पादरी की सिफारिश मांगी थी, जो अच्छा दिखता हो,
स्पष्ट बोलता हो, मिलनसार हो और अगर संभव हो तो वो बैकगैमन खेलना जानता हो। बैकगैमन एक बहुत पुराना 2 खिलाड़ियों का बोर्ड गेम है। इसमें खिलाड़ी पासा यानी डाइस फेंक कर अपने मोहरों यानी पीसेज को बोर्ड पर आगे बढ़ाते हैं। जो खिलाड़ी सबसे पहले अपने सारे मोहरे बोर्ड से बाहर निकाल देता है, वही जीत जाता है। तो वो चाहते थे अगर बैकगैमन खेलने वाला व्यक्ति मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सर रॉजर ने मुझे बताया कि उनके मित्र ने उन्हें ऐसा ही एक सज्जन ढूंढ करके दे दिया जो अच्छा विद्वान भी है लेकिन दिखावा नहीं करता। उन्होंने इस व्यक्ति को गांव का पादरी बना दिया यानी चैपलन बना दिया और जीवन भर के लिए अच्छी सैलरी या अच्छी पेंशन देनी शुरू कर दी। वह कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, यानी चैपलन जो यहाँ बीच में खड़ा है वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता था लेकिन हमेशा गांव वालों के लिए सिफारिश करता रहता था सर रॉजर से। उसके आने के बाद से गांव में कोई मुकदमा भी नहीं हुआ, यानी चैपलिन के आने के बाद से गांव में कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। अगर कोई विवाद होता तो लोग पहले पादरी के पास चैपलिन के पास जाते और अगर कभी असहमति हो भी जाती तो सर रॉजर के पास जाकर के सारा मामला निपट जाता। सर रॉजर ने उसे सबसे अच्छे इंग्लिश प्रवचन प्रीच का एक बुक गिफ्ट दिया और कहा कि हर रविवार को एक इसमें से पढ़ना होगा उसे। पादरी ने उन्हें एक ऑर्डर में लगा दिया कि कब किस रविवार को कौन सा उपदेश पढ़ेगा और अब उनका उपदेश एक व्यवस्थित धार्मिक शिक्षा यानी सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल डिविनिटी बन गया है। शनिवार को रात में पादरी हमारे पास आए। सर रॉजर ने पादरी से पूछा कि अगली सुबह कौन प्रवचन देगा, क्या आप प्रवचन दोगे? पादरी ने कहा सुबह सेंट ऑसिफ के बिशप और दोपहर में डॉक्टर साउथ आकर के प्रवचन देंगे। पादरी ने पूरे वर्ष के जो प्रवचक थे, जो प्रवचन कहने वाले थे, जो बिशप्स थे, उनकी सूची दिखाई सर रॉजर को, जिसमें आर्च बिशप टिलॉटसन, बिशप सैंडरसन, डॉक्टर बैरो और डॉक्टर केलोमी और अन्य प्रसिद्ध लेखक भी शामिल थे। अगले दिन जब मैंने उसे मंच पर देखा तो मैं सर रॉजर की पसंद से पूरी तरह से सहमत था। उसकी अच्छी प्रेजेंस, स्पष्ट आवाज और शांत शैली ने सेवा को अत्यंत भावनात्मक बना दिया। उसके द्वारा बोले गए प्रवचन किसी अच्छे अभिनेता द्वारा प्रस्तुत कविता जैसे लगे। अब मिस्टर स्पेक्टेटर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि देश के अन्य पादरी भी ऐसा ही करें। उन्हें हर बार नया प्रवचन तैयार करने की बजाय अच्छे प्रवचनों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इससे उनका श्रम भी कम होगा और लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। अब अगर कहानी को समराइज करूं मैं, तो सर रॉजर एट होम हमें एक आदर्श इंग्लिश जेंटलमैन का चित्र दिखाता है जो दयालु, धार्मिक, समझदार और अपने सेवकों का सच्चा मित्र है। उसका घर प्रेम, अनुशासन और सादगी का केंद्र है। उसके पुराने नौकर बहुत ही खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं। चैपलिन हो, बटलर हो, ग्रूम हो, सारे के सारे लोग मिल करके एक घर बनाते हैं और एक शांत और नैतिक विलेज लाइफ का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से ये कहानी खत्म होता है। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर कोई परेशानी हुई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर हो सके आपसे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।